नमस्ते बच्चों। और आज मैं आपको कक्षा 8वीं जीव विज्ञान विषय का विभिन्न परिस्थितिकी तंत्र पाठ समझाना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि हमारा ग्रह पृथ्वी सुंदर सुंदर प्रकृति से भरपूर है, जिसमें पौधों और जानवरों की बहुत सी विविधताएं हैं। पृथ्वी के लगभग 4.8 अरब वर्ष पूर्व गठन का अनुमान है और जीवन के पहले संकेत के लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व प्रकट होने को कहा जाता है। हालांकि यह लगभग 1.4 अरब साल पहले तक बहुकोशिकीय जीवों का प्रकट होना शुरू नहीं हुआ था। आप जानते हैं कि पृथ्वी की परत का लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है, जिसे हम पृथ्वी के इस हिस्से को जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी की एक और अनोखी विशेषता इसका वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, जो गैसों, जलवाष्प, भाप और भारिक धूल का मिश्रण होता है और पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहता है। पृथ्वी की सतह या पपड़ी को स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर कहा जाता है। यह पर्वत, महासागर की सतह और मैदानी इलाकों का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी का जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल मिलाकर जैवमंडल यानी बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। सभी जीवों और उनके रहने के स्थानों का कुल योग केवल जीवन मंडल है। पृथ्वी पर जीवन उसके भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। साथ ही पर्यावरण में मौजूद विभिन्न कारक जीवों का प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन जो हमें जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों की समग्रता और ढांचा को समझने में सक्षम बनाता है। उसे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं। इसे पर्यावरण विज्ञान एनवायरमेंटल साइंस भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का पहली बार 1935 ने एजी टंसले, एक ब्रिटिश वनस्पति विज्ञानी और पारिस्थितिकीविद द्वारा प्राकृतिक इकाई का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया था। टेंसिल ने शब्द को पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में पारिस्थितिकी प्रणाली के शब्द को कम करके बनाया था। उनके अनुसार प्रकृति एक प्रणाली के रूप में कार्य करती है, जिसमें जीव और उनके समुदाय कई गैर जीवित और पर्यावरणीय कारकों को प्रभावित होते हैं और इसके विपरीत भी होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग से पहले लोग मुख्य रूप से एक व्यक्ति और उनके पर्यावरण में रहने वाले को अलग-अलग इकाइयों में प्रकृति में आपसी संबंधों का अध्ययन कर रहे थे। निवास स्थान एक ऐसा स्थान है जो ऐसे जीवों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
शिक्षण उद्देश्य। इस पाठ को पूरा करने के बाद आप निम्नलिखित बिंदुओं को समझ सकेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा, संगठन के स्तर, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतःक्रियाएं, खाद्य श्रृंखलाएं, फूड चेन्स। मुख्य शब्द, आवास, पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य जाल, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, विखंडक, ऊष्मारोधी कवक, ऊर्जा प्रवाह, निशाचर या रात्रि सक्रिय, जैविक घटक, अजैविक घटक। संगठन के स्तर, आइए प्राकृतिक प्रणाली को संगठन के स्तरों यानी वंशानुक्रम के साथ देखें। यह जटिल अंतः संबंधों को समझने के लिए एक सुविधाजनक ढांचा प्रदान करता है। सबसे स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले स्तर जीव, प्रजातियां, जनसंख्या, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र है। किसी भी प्रकार के जीवन को एक जीव कहा जा सकता है। पृथ्वी ग्रह पर एकल कोशिका वाले अमीबा से लेकर मनुष्यों तक और सूक्ष्मजीव जीवाणुओं से लेकर विशाल वटवृक्ष तक कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक जीव अगले स्तर के एक व्यक्तिगत सदस्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे प्रजाति कहा जाता है। एक प्रजाति समान जीवों का एक समूह है, जो समान आनुवंशिक संरचना साझा जाता है। इसलिए वे केवल अपने ही समूह के भीतर प्रजनन करने में सक्षम होते हैं। सभी मनुष्य होमो सेपियंस नामक प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। कुत्ते कैनिस फेमिलियारिस प्रजाति के होते हैं। मटर के पौधे द्विबीजपत्री पौधा यानी पाइसम सटाइवम नामक प्रजाति के आते हैं। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों का समूह जो एक निश्चित समय और स्थान पर निवास करता है, उसे जनसंख्या यानी पॉपुलेशन कहा जाता है। किसी दिए गए क्षेत्र में मौजूद जनसंख्याओं में पौधों
जानवरों और अन्य जीवों की अलग अलग प्रजातियां होती हैं। ये सभी विभिन्न जनसंख्याएं मिलकर एक जैविक समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी का निर्माण करती है। एक समुदाय के सदस्य एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करता है। हमारे चारों ओर की दुनिया जीवित और अजीवित कारकों से बनी है। जीवित कारकों को जैविक यानी बायोटिक कारक कहा जाता है, जबकि अजीवित कारकों को अजैविक यानी एबायोटिक कारक कहा जाता है। इन जीवित और अजीवित कारकों के बीच लगातार परस्पर क्रिया होती रहती है। जीवित जीव, उनका आवास और पर्यावरण एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। इन आपसी संबंधों से जो संरचना बनती है उसे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम कहा जाता है। जैविक और अजैविक कारक और उनकी परस्पर क्रियाएं मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण विज्ञान में अध्ययन की मूल इकाई बनता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव अलग अलग आवाजों में निवास करते हैं। प्रत्येक आवाज की अपनी अनूठी विशेषताएं होती है। इस प्रकार इस ग्रह पृथ्वी पर कई प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र मिलाकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव जैसे जीवित चीजों पारिस्थितिकी तंत्र को जैविक घटक कहलाते हैं। जबकि मिट्टी, पानी, वायु, सूर्य का प्रकाश आदि जैसे अन्य कारक परिस्थिति तंत्र के अजैविक घटक कहलाते हैं। ये सभी जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ कई तरीकों के परस्पर क्रिया करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र दो मुख्य घटकों से मिलकर बना होता है, जीवित घटक और अजीवित घटक, जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। अजीवित घटकों को अभौतिक एबायोटिक कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। ये पर्यावरण में कार्यरत भौतिक, रासायनिक और जलवायु से संबंधित परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भौतिक कारक, इनमें वायु, प्रकाश, तापमान, मिट्टी और पानी शामिल है। रासायनिक कारक, ये विभिन्न जैविक और अजैविक पदार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वे जीवों के लिए हैं या ना हो। जलवायु कारक, इनमें वर्षा और आर्द्रता इस द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाते हैं।
जीवित घटकों को जैविक घटक कहा जाता है, बायोटिक कंपोनेंट्स। इनका प्रतिनिधित्व पौधों, जानवरों, जीवाणुओं और कवकों द्वारा किया जाता है। पौधों को स्वपोषी ऑटोट्रफ्स कहा जाता है क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। हर पौधों के अलावा शैवाल, एल्गे भी इस श्रेणी में आते हैं। इन जीवों द्वारा तैयार किया गया भोजन अन्य सभी जीवों द्वारा सीधे या परोक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। इसलिए आमतौर पर कहा जाता है कि सभी मांस घास है। स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे और जलीय परिस्थितिकी तंत्र में शैवाल का उत्पादक प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। जानवर परपोषी होते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और उपलब्ध भोजन को आसानी से खा सकते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थितिकी तंत्र में जानवरों को उपभोक्ता कहा जाता है। आप जानते हैं कि जानवरों की भोजन आदतें भिन्न होती है। कुछ जानवर होते हैं जो केवल पौधों को खाते हैं और इन्हें शाकाहारी कहा जाता है। परिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है क्योंकि वे सीधे पौधों को खाकर अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। टिड्डे, हिरन और मवेशी सभी प्राथमिक उपभोक्ताओं के उदाहरण हैं। कुछ जानवर होते हैं जो शाकाहारी जानवरों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। उदाहरण के लिए टिड्डों को मेंढक खा सकते हैं। हिरन या मवेशी शेर या बाघ के भोजन बन सकते हैं। मेंढक, शेर और बाघ जैसे द्वितीयक उपभोक्ताओं के उदाहरण हैं। कुछ जानवर द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं।